गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड, चैप्टर नंबर 6। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझ में आने वाला है। ये है क्लास 9th का टॉपिक। तो अगर आप लोग क्लास 9th में हैं और आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड समझना है तो फटाफट से देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें चैप्टर नंबर 6 समझाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सारा आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की जो भी लिंक्स हैं इसके, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्लिक करिए उस पर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, मतलब एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कमेंट ज़रूर करके बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे कमेंट आएंगे, अगर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की चांसेस है कि हाँ मैं कुछ और उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ऑप्ट, मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगी। बट मुझे पता तो चले, तो वो पता कैसे चलेगा जब आप लोग बताएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि हाँ और वीडियोस अपलोड करिए। ठीक है, आपकी कोई और एक्स्ट्रा डिमांड कुछ इम्पोर्टेंट है तो यू कैन आस्क। ओके, let's get into the video. Question number 4. In figure 6.16, if x plus y is equals to w plus z, then prove that AOB is a line. देखो, अब तक हम क्या करते थे, हमें एक लाइन दी होती थी, ठीक है, और हमें बोला होता था कि चीजें प्रूव करो। तो लाइन दी होती थी तो हम क्या बना देते थे, लीनियर पेयर। मतलब एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होते थे हम कह देते थे उन सब का सम 180 है। अब हमें उसका उल्टा करना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ करना है भाई कि ए ओ बी एक लाइन है। तो कोई भी चीज एक लाइन तब होगी जब उस पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम 180 होगा। बात समझ में आई? जैसे अभी तक हमें क्या होता था, एक लाइन दी होती थी कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इन सब का सम 180 बता देते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता होता था कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमें ये बोला है कि भाई हमें ये बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब तक एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि इनका सम 180 है। ठीक है, तो अब हम अगर ये प्रूफ कर दें कि ये और ये इन सब को ऐड करके 180 आ रहा है, तो अगर इन तीनों एंगल को सम करके 180 आ रहा है तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो सेम हमें यहाँ प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए या तो हम ये कर सकते हैं y और x। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इस पॉइंट से अगर इस तरफ देखें, ठीक है, अगर इस तरफ देखें तो ये दो एंगल बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों एंगल का सम 180 ले आते हैं तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। या फिर हम इस तरफ देखें तो इन दोनों का सम अगर हम 180 ले आते हैं तो भी एक स्ट्रेट लाइन है। कोई भी एक प्रूफ करना है। बात समझ में आई? क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन कोई भी चीज तब होगी जब हमें उस पे दिए एक पॉइंट का सम 180 मिल जाए। ठीक है, अब हमें ऑपोजिट करना है। तो सबसे पहले प्रूफ का क्वेश्चन है तो क्या लिख देंगे, गिवन। क्या गिवन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आ जाते प्रूफ में। करेंगे कैसे प्रूफ? हाँ देखो, ये एक सेंटर है, ये एक पॉइंट है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो समझ लीजिए।
एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट से जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है। कितना होता है ये? 360 डिग्री। ठीक है, एक पॉइंट से जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से हम जितना भी घूमते हैं, हम कितना घूमते हैं? 360 डिग्री घूमते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से जितना भी एंगल बनते हैं उनका सम 360 होता है। तो इस पॉइंट से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ये और ये। ठीक है, तो क्या है? y बन रहा है प्लस x बन रहा है, w बन रहा है और z बन रहा है। इसके अलावा कोई और एंगल नहीं बन रहे ना। तो इन सबको ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे? रीजन, सॉरी, एंगल्स फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ हम जो गिवन था उसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कि x प्लस वाई सॉरी w प्लस जेड के इक्वल है। x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के। तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम इन दोनों को रिप्लेस करके w प्लस जेड लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को रिप्लेस करके x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे w प्लस जेड को रिप्लेस करने वाली हूँ। किसी एक को रिप्लेस करना, क्योंकि अगर दोनों को ही रिप्लेस कर दोगे तो वापस से वही कहानी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? y प्लस एक्स को ऐसे ही रखने वाले हैं और w प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो y हो गए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2y प्लस यहाँ पे दो x भी हो गए, क्या लिख सकते हैं? 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ दोनों में 2 आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा? y प्लस एक्स, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया। अब यहाँ क्या है? यहाँ तो यही है 360 डिग्री भाई। अब देखो, अब 2 को यहाँ से हटाएंगे तो ये 2 यहाँ पे क्या है? इसके साथ, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में। तो y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई एक ही बात है। 360 अपॉन 2, तो 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। तो y प्लस एक्स कितना आ गया? 180 डिग्री। ध्यान से देखो, y प्लस एक्स कहाँ बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। क्या? एक लाइन, हमें नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है। और y प्लस एक्स का सम क्या हो गया? 180। यही मैंने बोला था ना, या तो हम इन दोनों का सम 180 ले आए या इन दोनों का, तो भी ये प्रूफ हो जाएगा AOB इज अ लाइन। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, सिंबल देयरफॉर का। देयरफॉर AOB is a straight line. Reason? Because y plus x is equals to 180 and this is only possible, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब एक स्ट्रेट लाइन हो। जैसे आप लोग ने ध्यान दिया होगा, जो हमारे पास प्रोटेक्टर होता है, मतलब जिसको डी भी कहा जाता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल दिया होता है पूरा का पूरा 180। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे 60, 30, 120, फिर 90, ऐसे ऐसे करके सारे एंगल्स गिवन रहते हैं। लेकिन ये पूरा एंगल क्या बनाता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कब होता है? जब ये एक लाइन होती है। ठीक है, तो 180 डिग्री तब पॉसिबल होता है जब एक स्ट्रेट लाइन हो।
तो इसलिए जब हमारा x और y की वैल्यू 180 आ गई और वो किसके ऊपर है, AOB के ऊपर, AOB के ऊपर कौन सा एंगल है, y और x, और इन दोनों का सम 180 आ गया, इसका मतलब AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।